नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान के बारां जिले की। वहां एक शहर है अंता। वहां पर उपचुनाव चल रहे हैं। अंता की इस मिट्टी पर काफी सुरमाओं ने खटखटा दिया है दरवाजा। दरवाजा खटखटाया है किस किस ने, ये मैं बताने जा रहा हूं। वहां पर जो है नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और साथ में मोरपाल सुमन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीनों कौन है। ये तीनों वहां से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अब ये किस किस पार्टी के हैं। प्रमोद जैन भाया वो है कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी, जो कि उन्होंने नामांकन करवाया है। और जो नरेश मीणा है वो है निर्दलीय पार्टी से, जो कि किसान चिन्ह है उनका और बैलेट नंबर है 9। अब मैं बात करूं बीजेपी की। बीजेपी की पार्टी की तरफ से मोरपाल सुमन वहां से खड़े हुए हैं, प्रत्याशी घोषित हुए हैं। उनका चुनाव चिन्ह है कमल और बैलेट नंबर है 2। तो दोस्तों, अब मैं इन तीनों की दिनचर्या, फैमिली बैकग्राउंड और कुछ ऐसे सवाल जो कोई बताता नहीं है, वो सवाल मैं सामने ला रहा। मैं बात करूं सबसे पहले नरेश मीणा की। नरेश मीणा के जो पिताजी हैं कल्याण सिंह, वो 3 दशक से सरपंच रह चुके हैं। अब मैं बात करूं उनकी माता जी की, तो वो भी सरपंच रह चुकी है। और उनकी पत्नी की बात करूं तो वो जिला परिषद की दावेदार है, संसद की सदस्य है। फैमिली पूरी की पूरी एक राजनीतिक से जुड़ी हुई है। आप ये देखिए, उनके जो भाई की पत्नी है वो भी पंचायत समिति की एक सदस्य है। मतलब आप ये देखिए, पूरे बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ है। हाल ही में, अब मैं थोड़ा नरेटिव बताऊं, थोड़ा अगर पॉइंट को घुमाऊं, तो दोस्तों आप ये देखिए, हाल ही में उपचुनाव के दौरान जो कि नरेश मीणा सबको सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन अपने ही परिवार की कशमकश में उन पर भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। उन्हीं की बहन उनका विरोध कर रही। एक वीडियो काफी चर्चाओं में था, उसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। एक बार ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते मैडम, मैं नीरज बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। मैडम, नरेश भैया के बारे में आपने कुछ बोला नहीं। हाँ नहीं बोला मैंने, क्या मैडम, आपने तो यूनिवर्सिटी चुना भैया समझा था उनको। है? भैया तो मैं तेरे को भी बोल रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको तो बहुत सपोर्ट किया था नरेश भैया ने। तुझे पता है क्या? हाँ हाँ तूने चुनाव देखा था क्या मेरा? नहीं, बिल्कुल मैडम, मैं भी साथ था। कहाँ साथ था तू? मैं जब महेशनगर में अपने मटकी फोड़ी थी, जब हर जगह साथ था। हाँ हाँ, हर जगह कहाँ कहाँ? जो महेशनगर में मटकी नहीं फोड़ी अपने उस टाइम, जन्माष्टमी टाइम। तो मैडम, अब तो इतना कोऑपरेट करो कि अंकल भी सांसद है। नहीं, मैं नहीं कर रही ना, गलत होता है। मैडम देखो, आप उस ये टाइम बताओ, अगर अपने घर में किसी को आप थप्पड़ मार दो, आपके फादर को या भैया को कोई ऐसे थप्पड़ मार दे, सही बात है? दोस्तों, जैसा कि आपने ऑडियो सुना, ऑडियो में उनकी बहन कुछ साफ तौर पर बोल रही है कि मुझे सपोर्ट नहीं किया मेरे भाई ने, तो मैं क्यों करूं, ये उन्होंने कहा। और काफी चर्चाओं में ये ऑडियो चला और वायरल हुआ। अब नरेश मीणा पर इस चीज का सवाल सामने है, आईने की तरह। तो अब मैं बात करूं दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया की। प्रमोद जैन भाया, उनका जो बैकग्राउंड है काफी मजबूत है और कांग्रेस से हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट करते आए हैं। 5 बार के विधायक रह चुके हैं। 2003 में अंता में वो विधायक बने, उसके बाद 2008 में बने और 2018 में भी बने और 2023 में भी। वो 5 बार के विधायक बन चुके हैं और इस बार भी वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि कितने प्रबल दावेदार हैं, कितने मजबूत तरीके से वो अपनी जकड़ बनाए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में भी और विधायक के तौर पर भी। दूसरी बात मैं करूं अगर फैमिली की, तो फैमिली में उनकी जो पत्नी है उर्मिला जैन भाया, उन्होंने वो खुद, मतलब उनकी फैमिली में उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो खुद विधायक के लिए दावेदार हो चुकी हैं। उन्होंने भी नामांकन करवाया है कांग्रेस पार्टी से। अपने ही पति पर उनको विश्वास नहीं। क्या परिवार से जीत पाएंगे भाया? जब अपने, मैं नहीं, कई सवाल सामने आए कमेंट्स में। क्या कमेंट आते हैं कि अगर भाया अपने परिवार से ही जीत ना सके तो क्या जनता से जीत पाएंगे, क्या अपोजिशन पार्टी से जीत पाएंगे? तो ये तो इन दोनों की बात। मैं बात करूं मोरपाल सुमन की।
दोस्तों, मैं जो दोनों की बातें बता रहा था, मोरपाल सुमन के अलावा प्रमोदजन भाया और नरेश मीणा, इन दोनों की छवि सब लोग जानते हैं। अंता की सभी जनता को, लगभग सभी जनता को इन दोनों का बैकग्राउंड भी पता है और ये कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से आते हैं, ये भी पता है। और कई बार ये वहां पर इतनी चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि ये आवाज उठाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, साथ खड़े रहते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। प्रमोदजन भाया हॉस्पिटल बनवाते हैं, नरेश मीणा लोगों को हक दिलवाते हैं। ये तो थी इनकी बात, लेकिन इन पर काफी केस भी हैं, दोनों पर काफी सवालों के घेरे में रहते हैं। अब मैं बात करूं बीजेपी पार्टी की, तो वो मोरपाल सुमन वहां से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जो कि उनका बैलेट नंबर 2 है। वहां से वो पहली बार खड़े हुए हैं और पहले वो बीजेपी के प्रधान है, बीजेपी की पार्टी की तरफ से वो प्रधान भी है। उनकी अच्छी छवि है, अच्छी छवि के कारण वो जाने जाते हैं। उन्हें लोगों का काफी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो कभी भी किसी के लिए गलत टिप्पणी नहीं करते। जो बुरा है उसे बुरा कहते हैं, जो सही है उसे सही कहते हैं। काफी कार्य करवाते हैं और अपने काम के कारण ही जाने जाते हैं। दोस्तों, जो मोरपाल सुमन है, हाल ही में उनकी एक वीडियो वायरल हुई। उनकी जो सिस्टर है, जो भतीजी है, माफ कीजिएगा, उनका एक रिपोर्टर द्वारा सवाल पूछा गया और सवाल में वो उनकी जो फैमिली का सपोर्ट था, वो फुल सपोर्ट दिखाई दिया। जो कि सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं मोरपाल जी की भतीजी प्रमिला सुमन। हमने शुरू से ही बहुत मेहनत की है इस चुनाव के लिए। हम जहाँ भी जाते हैं हमें अच्छा संदेश मिल रहा है और हम यही आशा करेंगे कि जनता से हमें जो सबकी अपीलें मिल रही सुनने के लिए, हम उनको पूरी जरूर करेंगे। हम सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल पे बटन दबाकर हमें विजयी बनाए। बस ये भी उनकी ये दो की है, वो भी कुछ कहना चाहेगी, शायद नाना जी अभी बोल नहीं पाती होगी। मैं था संजय मोहन, राजस्थान चौपड़ से आपके लिए राम राम सा। दिखाई दिया, जो कि उन दोनों के बराबर काफी प्रबल है, काफी मजबूत है। तो इसी चीज को आप देखिए, अगर तुलना की जाए तो तुलना में मोरपाल सुमन दोनों से कई गुना ज्यादा ऊपर है, कई ज्यादा ऊपर, कई गुना ज्यादा आगे है। तो जो मोरपाल सुमन है, मोरपाल सुमन बीजेपी पार्टी की तरफ से पहली बार आए हैं और ये चीज देखिए आप, अंता में सभी पार्टियां एक दूसरे से भिड़ रही है, बीजेपी का विरोध सभी कर रहे हैं, लेकिन मोरपाल सुमन की कोई भी गलत टिप्पणी नहीं आई और मोरपाल सुमन का किसी ने भी विरोध नहीं किया। ये आप नोटिस कीजिए, ये उनकी छवि को दर्शाता है, ये आईना दिखाता है कि बीजेपी की पार्टी की तरफ से एक कितने स्वच्छ, एक बढ़िया इंसान सामने आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से लोगों को। तो अंता में वो परमानेंट रहते हैं। और जो प्रमोदजन भाया वो जैसलमेर की तरफ से आए हैं, और जो नरेश मीणा है वो अटरू का उनका जन्म है, उस तरफ से आए हैं, लेकिन अंता से दोनों नहीं है। मोरपाल सुमन अंता से ही है और अंता के ही वासी परमानेंटली। तो आप ये देखिए, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो आईना है वो मेरा दिखाने का काम है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है अंता के उपचुनाव को लेकर, नरेश मीणा को लेकर, प्रमोदजन भाया को लेकर और मोरपाल सुमन को लेकर? अपनी राय जरूर मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइए। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।